सबसे पहले हम इस दुपट्टे के आउटफिट की तरफ चलते हैं। मेरी बहन टीचर है, उसको सिंपल सोबर कपड़े चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे, इसकी चौड़ाई कम है तो मैं पैंट, नीचे प्रॉपरली प्लाजो जो कम मोरी का होगा, उसके ऊपर हल्का सा टॉप और इसके ऊपर इस वाले दुपट्टे का काफ्तान बना दूं इस तरह। यहाँ आगे पीछे मैं व्हाइट लेस का यूज कर लूंगी और कम मेहनत में अच्छी चीज तैयार हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं काफ्तान की तरफ। प्लाजो पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा और टॉप के लिए 1 मीटर कपड़ा, यानी कि 3 मीटर कपड़ा हमें ये वाला चाहिए है। और ये जो दुपट्टा है हमारे पास, इसको तो हमें कुछ नहीं करना, केवल आगे भी गला काट के और सिंपल सी लेस के साथ टक कर देना है और हमारा ये आउटफिट बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अब से इसमें एक बंदा और जुड़ जाएगा हमारे साथ। मैं अकेले कितना काम करूंगी भाई। अब प्लाजो भी मैं बनाऊं, शर्टें भी मैं बनाऊं, कैमरा भी मैं सेट करूं, तो इसलिए आज से मेरी हेल्प ये करेगी ऑन कैमरा भी। तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद प्लाजो पैंट इसको दे दूंगी और टॉप, और उसमें जैसे जैसे होगा हम दोनों मिलके आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हम कर रहे हैं। मेरी बहन हमेशा शिकायत करती रहती है कि मैं अपने तो फैंसी कपड़े बना लेती हूँ और उसके सिंपल बना लेती हूँ, पर साथ में वो ये भी कहती है कि उसको नंगे पुंगे कपड़े नहीं चाहिए, यानी कि बड़े गले वगैरह उसको नहीं चाहिए है। तो चलिए हम उसके कपड़ों में उसके अकॉर्डिंग हल्का फुल्का डिजाइन करते हैं और चीजें सेट करते हैं। मेरा और उसका नाप सेम है, इसलिए प्लाजो का वही मेथड होगा। लंबाई, उसकी लंबाई मेरे से 1 इंच छोटी है, तो यानी कि मैं 34 लूंगी। अब मैं जल्दी जल्दी आपको निशान लगा के बता देती हूँ, क्योंकि कई बार हम ये चीजें कर चुके हैं। 15 इंच 10.5 उसकी हिप्स है, तो 15 इंच का मैंने 7.5 और ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं साथ के साथ सेंटर लाइन को कर देती हूँ सेट, और ऊपर से उसकी हिप्स 10.5 पे है, तो 10.5 के हिसाब से मैंने आसन को ले लिया है। 2 इंच अंदर की तरफ करके 1.25 इंच ऊपर से आसन को गिरा दिया है। नीचे की मोरी को मैं 5 इंच लेके चलूंगी, यानी कि 10 इंच की मोरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे से हल्का फुल्का मुझे कटाव वटाव ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी बहन को पसंद नहीं आने वाला है। इस तरह ये हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है। जो हम टेलर लोग होते हैं ना, सारी दुनिया को खुश कर सकते हैं, पर अपने घर वालों को खुश करना हमारे लिए नामुमकिन चीज होती है। क्योंकि घर वालों को हमेशा ये लगता है कि भाई हम पैसे नहीं दे रहे, इसलिए हमारा काम जल्दी जल्दी में कर दिया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। काम चाहे जल्दी किया हो या लेट किया हो, काम के बदले काम करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें उतना ही टाइम लगता है जितना लगना चाहिए। ये ऊपर निशान। अब क्योंकि ये थोड़ा चौड़े अर्ज का कपड़ा था, तो इसलिए मुझे अलग से कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। साइड में जो कपड़ा है उसी से मैं टॉप को बना दूंगी। ये मैंने फ्रंट को रख लिया है।
आपको बताया था मैं इस तरफ से गोलाई को बढ़ा के कपड़ा नहीं लेती, मैं इस साइड से लेती हूँ। यहाँ से 1.5 से 2 इंच आपकी मर्जी है, आप 1.5 इंच रखना चाहे 1.5 इंच, 2 इंच रखना चाहे 2 इंच, और अगर टाइट वाली पैंट है तो 1 इंच। ये आपकी खुद की मर्जी पे डिपेंड है कि आपको कितना रखना है। मैं 1.5 से 2 इंच में रहती हूँ, और ज्यादा खुला होगा तो 2 इंच में, इसमें 1.5 में, और पैंट में मैं 1 इंच रखती हूँ। ये हमारा प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब निशा इसको खड़ा कर देगी, तब तक हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें दोनों आसनों को जोड़ लेते हैं, इसको भी और इसको भी। उसके बाद इसको खोल के इसके ऊपर रख के हम साइड की सिलाइयां लगा लेते हैं। वो भी आपको एक अलग से वीडियो में मैं दिखा दूंगी कैसे क्या करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जो काफी बच चुका है, लगता है हमें इसी में से टॉप निकल जाएगा। टॉप ज्यादा लंबा नहीं चाहिए है, केवल ट्रांसपेरेंट है इसलिए चाहिए है मेरे को टॉप, तो ये लेंथ मेरे लिए बहुत है। ये मेरे लिए टॉप का कपड़ा। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं इसकी बेल्ट और पॉकेट कटिंग कर देती हूँ। बेल्ट के लिए मैं 4 इंच कपड़ा लेके चलती हूँ। 1.5 पौने 2 इंच का इलास्टिक होता है जो इसके अंदर जाना होता है, और इतनी ही हमारी बेल्ट की आगे की चौड़ाई रखती हूँ। इसके लिए हम दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं। ये हमारी हाँ जी, तो अब ये हम काफ्तान के नीचे टॉप बनाने जा रहे हैं। ये टॉप बिल्कुल ही सिंपल होगा, कुछ कुछ समीज के अकॉर्डिंग जो हम नीचे से डालते हैं, यानी कि आपको अगर समीज बनाना हो तो भी आप ऐसे ही बनाइएगा। ये समीज का ही छोटा सा वर्जन है जो हम कपड़े का बना रहे हैं, तो इसलिए टॉप है। मेरी बहन कंधे चौड़े रखती है तो मैं इसके कंधे चौड़े रखूंगी। काफ्तान के नीचे है, वैसे भी कुछ नहीं वो आना नजर में आना, तो मैं इसको प्रॉपरली उसी के हिसाब से सेट कर। ये हम टॉप की कटिंग कर रहे हैं। ये सिंपल टॉप है, इसी हिसाब से हमारा समीज भी कटिंग होता है। ये मेरे को काफ्तान के नीचे चाहिए है तो मैं तीरे के हिसाब से नहीं लूंगी, मैं केवल फ्रंट के हिसाब से ही चलूंगी। 6 इंच उसका फ्रंट है और 7.5 इंच या 8 कर लेते हैं, क्योंकि काफ्तान थोड़ा लूज होता है ऊपर से। 8 इंच से हम इसका मोटा ले लेते हैं। ऊपर से वही 1.25 इंच की नीचे की तरफ शेप दे दूंगी। कमर होती है 15 पे, तो मैं 15 पे निशान लगा लेती हूँ। ये थोड़ा लूज ही होता है इसलिए मैं 10 और 10 के हिसाब से लेके चलूंगी, और नीचे से हल्का सा ए लाइन हम कर देंगे। ये छोटा सा जो हमारी बॉटम है उसके ऊपर बेल्ट तक अटैच वाला टॉप है। मोस्टली समीज इसी तरह से कटिंग होता है, तो आप देखिए अगर आपको कभी समीज कटिंग करना हो तो ऐसे ही होएगा।
ये मैंने आगे के पीस की कटिंग कर ली है। ये प्लेट में जरूर दूंगी। वही मेथड, यहाँ से 10.5, यहाँ से 3.5 और यहाँ से 2। इसी तरह ये 3.5 की कटिंग, ये प्लेट यहाँ से नीचे तक। ये दोनों प्लेटें आपकी कुर्ती की नीचे लूज कपड़ा नहीं होना चाहिए, वरना काफ्तान वैसे लूज होता है और नीचे भी अगर इनर लूज हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुला खुला सा लगेगा। इस तरह ये मैंने कटिंग पीस की कर ली है। इसमें गले मैं साथ के साथ ही कटिंग कर लूंगी, क्योंकि नॉर्मल गले हैं जो मेरे को फालस से बनाने हैं। 3 इंच की चौड़ाई और ये आगे का गला 7.5 के हिसाब से। ऊपर का गला V है तो मैं इसको राउंड में ही लूंगी इस तरह। और जो पीछे का गला है वो बहुत छोटा होता है काफ्तान का, तो मैं उसका हल्का सा बड़ा गला कटिंग करके और इसको जैसे फालस में बाजुएं लगाते हैं उसी तरह बाजुओं से अटैच कर दूंगी। बाजुओं की तरह ही फालस लगा के बना देंगे। ये हो गया हमारा टॉप। अब आता है नंबर काफ्तान का। अब काफ्तान के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दुपट्टा है इसको इस तरह फोल्ड मार के ऐसे प्रेस से सेट कर लेंगे। काफ्तान के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जो हम फ्रंट लेते हैं वो अब हमें तीरे के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये तीरे के अकॉर्डिंग ही कटिंग होता है। तो मैं यहाँ 8 का तीरा ले लेती हूँ, 8 से 8 यहाँ तक। और जो इसकी बाजू का मोटा है वो भी थोड़ा सा लूज होता है, तो मैं यहाँ 8.5 ले लेती हूँ। ठीक है। अब इस तरह मैं 8.5 में इसको निशान लगा लेती हूँ। सेम वैसे ही जैसे सूट में लगाते हैं वैसे ही हमें इसमें भी लगाने हैं, पर इसमें कोई कटिंग नहीं होगी ऊपर से। तो आपको ये याद रखना है ऊपर से ऐसे कैसे लंबाई चलेगी। मैं आ गई हूँ यहाँ 15 पे और यहाँ से हिप्स रखती हूँ मैं ओनली फॉर 12.5 इंच, क्योंकि नीचे से ये ओपन रहेगा। इसको हमें हिप्स पे से कसाव नहीं बनाना है, केवल लुक देनी है। तो इसलिए मैं 12.5 पे इसका हिप्स का नाप रख लेती हूँ। अब जो हमारी चेस्ट की वो है फिटिंग, उसका नाप 9.5 इंच का है, तो मैं यहाँ 9.5 रख लेती हूँ। क्योंकि इसमें कोई प्लेट नहीं पड़ने वाली है तो वो आधा इंच की लूजिंग यहाँ हमारे बढ़ जाएगी। उसके बाद इसमें अगर आप बैक प्लेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे के ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ इसको 9 इंच रखने वाली हूँ। और यहाँ से क्योंकि 12.5 लिया है तो मैं 10.5 नहीं केवल 10 रखूंगी। हमारी हिप्स जितनी नीचे की तरफ जाएगी उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है, और जितनी ऊपर कमर की तरफ आती है तो हमारा नाप कम हो जाता है। तो ये हमारा जो है नाप हो गया है। अब इसको मैं शेफर पट्टी से निशान लगा लेती हूँ। वैसे ये निशान मैंने उल्टी साइड लगाए हैं, पर हमें ये निशानों की सिलाई सीधी साइड लगानी है, तो हम इस पे गिरारी से सीधी साइड का नाप उठा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये गिरारी ने हमारे चारों पल्लों पे नाप डाल दिया है और हमने ये नाप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमारा गला है जो हमें यहाँ कटिंग करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच की चौड़ाई लेंगे,
और आगे 7.5 इंच की हमारी जो है नीचे गहराई है। तो मैं इसमें वी बनाने जा रही हूँ। तो इसको ऐसे करके मैं कटिंग कर दूंगी। ऊपर वाले ही पल्ले को कटिंग करना है, नीचे वाले को नहीं करना है। इसके बाद मैं इसको पीछे से थोड़ा सी लुक देते हुए इस तरह ऐसे, ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। ये आगे की और ये बैक की। वैसे हम इसमें भी डिजाइन डाल सकते हैं। आगे कभी मेरा काफ्तान बनेगा तो मैं आपको प्रॉपरली इसके अंदर डिजाइन सेट करके दिखाऊंगी। पर ये मेरी बहन का है, उसको कम डिजाइन पसंद है, तो मैं उसके हिसाब से चीजें करने जा रही हूँ। अब चलते, उल्टी साइड निशान लगाए थे उनको इस तरह, क्योंकि गिरारी लगा चुके हैं हम, ऐसे के ऐसे पकड़ के हमें फिटिंग के निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेनी। मैं इसके गले पे ये वाली लेस लगा रही हूँ। देखिए, काफ्तान बहुत ही आसान चीज होती है, इसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं होता, केवल 2 सिलाइयां होती है और गले को आप किसी भी लेस से पलटी आराम से मरवा सकते हैं। अब ये गला है, तो मैं क्या करूंगी, इसका जो मोटा है, जहां से आगे वाला गला और पीछे वाला गला ज्वाइंट है, यहां से पीछे की साइड से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ टक कर लूंगी और इस लेस को ऐसे करके, इस तरह ऐसे करके उस सिलाई से दाबती हुई चली जाऊंगी। ऐसे पूरे गले में मैं इसी तरह इसको हल्का सा पलटी लगा के और इस लेस से इस चीज को कवर करती हुई नीचे तक ले जाऊंगी।